हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्टोग्राम क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, व्हाई इट इज़ यूज्ड, इसमें क्या क्या इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और वो रिकॉर्ड कैसे करने होते हैं। बिकॉज इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग इन द लेबर। ओके, सो इसको जो है रिकॉर्ड करने का एक सर्टेन तरीका होता है कि कैसे जो है रिकॉर्ड करना है। डॉट लगाना है, हमें एरो से रिप्रेजेंट करना है, ओ लिखना है या एक्स लिखना है, ठीक है। ये सब जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज पार्टोग्राम, ठीक है। पार्टोग्राम फर्स्ट टाइम आया कब था ये हम देखेंगे। देखो 1954 में देयर वाज अ पर्सन नेम्ड इमैनुअल ए फ्राइडमैन, ठीक है। इसने जो है एक सर्वाइकोग्राफ दिया, ठीक है। इसने बताया कि एक ग्राफिकल फॉर्म में जो है हम लेबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो है आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे एंड वाई एक्सिस पे आप सर्वाइकल डायलेटेशन को रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो ये जो है इसने बताया कि हम जो है लेबर को इस तरह से जो है ग्राफिकल फॉर्म में बना सकते हैं। एक्स पे टाइम डिनोट करके एंड वाई एक्सिस पे सर्वाइकल डायलेटेशन। ओके, देन जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक एस शेप में होगा, मतलब सिग्मोइड कर्व हमें मिलेगा। ओके, सिग्मोइड कर्व एस शेप। अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एडवांसमेंट होती हैं चीज़ों में, ठीक है, और नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो 1972 में आया फिलॉप्ट एंड कैसल। इसने क्या बोला कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दो लाइन होनी चाहिए, एक अलर्ट लाइन एंड एक एक्शन लाइन। ओके, तो इस ग्राफ में जो दो लाइन फर्स्ट टाइम जुड़ी थी, अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन, वो 1972 में जुड़ी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन जो है ये है हमारी अलर्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन इज एक्शन लाइन, ठीक है। अलर्ट लाइन क्या है? जब अलर्ट लाइन से नीचे कोई इवेंट आने लगेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ओके, बट अगर एक्शन लाइन से कुछ नीचे आ गया है कोई इवेंट तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। फाइन, इसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक मोटा सा रिव्यू दे दिया है। अलर्ट एंड एक्शन लाइन जो है फर्स्ट टाइम 1972 में आई थी। ओके, तो फिर इसके बाद में जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा तो WHO ने अपना पार्टोग्राम दे दिया, ठीक है, कि ये वाला पार्टोग्राम जो है यूनिवर्सली यूज होना चाहिए हर जगह, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम, ठीक है। सेम पार्टोग्राम है जो पहले से चला आ रहा था, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए और इन्होंने अपना नाम दे दिया मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम, ठीक है। तो अब आपसे कोई डेफिनेशन पूछे पार्टोग्राम की तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू लेबर ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, ठीक है। देखो इसको लिखते हैं, तो दिस इज द डेफिनेशन कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू लेबर ऑन सिंगल पीस ऑफ पेपर, ठीक है। यहाँ पे आप कंपोजिट भी लगा सकते हो। इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब सारा जो है जितने भी इवेंट्स हैं वो एक ही सिंगल पेपर पे हमने डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें आएगा? मैटरनल बायोडेटा, मैटरनल का जितना भी बायोडेटा है, उसका नेम, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किस टाइम पे हुई है, ग्रेविडा कौन सी है, पैरा कौन सी है, जो भी मैटरनल का बायोडेटा है वो इसमें लिखा जाएगा। सेकंड ये बताएगा फीटल वेलबींग, फीटल क्या क्या स्टेटस है रिगार्डिंग FHR, फीटल की हार्ट रेट क्या है, मोल्डिंग क्या है, सूचर्स ओवरलैपिंग है या नहीं है, ये सब भी इसी में पता चल जाएगा। थर्ड इज प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर मतलब कॉन्ट्रैक्शंस कितनी देर में आ रही हैं या फिर सर्वाइकल डायलेटेशन विद टाइम कितना हो रहा है। एंड लास्ट इज मैटरनल वेलबींग, ठीक है। मैटरनल से रिलेटेड जो डेटा है, जैसे कि मैटरनल पल्स है, BP है, या फिर मेडिकेशंस अगर कुछ चल रही है, यूरिन है, यूरिन में एसीटोन, प्रोटीन, वॉल्यूम, ये सब जो है इसी ग्राफ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टोग्राम। फर्स्ट टाइम जो है 1954 में इमैनुअल ए फ्राइडमैन ने दिया था।
इसने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस पे जो है टाइम लिख दिया, वाई एक्सिस पे सर्वाइकल डायलिटेशन लिख दिया, और इसको जो है ये रिकॉर्ड करता रहता था कि इतने टाइम पे ये सर्वाइकल डायलिटेशन है, इतने टाइम पे ये वाली है, ठीक है। और फिर जो है उस ग्राफ को स्टडी करता था, ठीक है। और इसने देखा अगर नॉर्मल लेबर है, गुड लेबर है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो कर्व जो है सिग्मोइड कर्व होना चाहिए, मतलब एस शेप कर्व हमें मिलना चाहिए, फाइन। देन जो है थोड़ा सा एडवांसमेंट होता है, फिर आगे फिलॉप्ट एंड कैसल, इन्होंने जो है दो लाइन्स ऐड कर दी इसमें। इन्होंने बोला एक तो अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। अलर्ट लाइन से चीजें इस तरफ आ गई है तो आप जो है अलर्ट हो जाओ, और एक्शन लाइन से चीजें अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है, फाइन। फिर थोड़ा सा और एडवांसमेंट होता है और WHO बोलता है कि अब हम पार्टोग्राम को देखेंगे, हम अपना पार्टोग्राम देंगे, और उसके बाद से मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम ही यूनिवर्सली यूज होता है, ठीक है। इसमें भी मॉडिफिकेशन टाइम पे आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार WHO ने जो बनाया था वही चला आ रहा है। टाइमली जो है ये इसमें जो है मॉडिफिकेशन करता रहता है, ओके। तो इसको अभी जो आज हम यूज करते हैं दैट इज मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम, ओके। क्या होता है ये? इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल द इवेंट्स रिलेटेड टू लेबर ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर, फाइन। 4 मेन चीजें बताता है पार्टोग्राम हमें। मेटरनल का बायोडेटा बताएगा, फीटल वेलबींग बताएगा, प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसे चल रहा है, एंड मेटरनल वेलबींग, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राम में क्या क्या शो किया जाता है। उससे पहले हम एक पार्टोग्राम देखेंगे कैसा सा दिखता है। सो दिस इज पार्टोग्राम, ठीक है। आप देखो ये जो है मेटरनल डेटा हमने यहाँ पे भरा हुआ है, नेम, डेट ऑफ एडमिशन, ग्रेविडा, टाइम ऑफ एडमिशन, पैरा है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स है, हॉस्पिटल नंबर है, ओके। नाउ कम टू फीटल वेलबींग, फीटल की हार्ट रेट है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, मोल्डिंग हुई है नहीं हुई है। नाउ कम टू प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, मतलब सर्विक्स जो है कितना सेंटीमीटर डायलेटेड है, डिसेंट ऑफ हेड कैसा हो रहा है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है 10 मिनट में कितनी आ रही है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो कितना चल रहा है, और कोई ड्रग्स चल रही है तो वो लिख देंगे। एंड लास्ट इज मेटरनल वेलबींग, मतलब पल्स, BP और यूरिन जो है कितना है, ओके। पार्टोग्राम को और अच्छे से अभी मैं ग्राफिकली समझाऊंगी कि कैसे भरते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको सबसे ऊपर दिखाया था दैट इज मेटरनल बायोडेटा। देखो ये जो है मेटरनल बायोडेटा है, इसमें क्या क्या आता है। इसमें आएगा आपका नेम, ग्रेविडा, पैरा, हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, कितने बजे जो है मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई हैं, ठीक है, ये लिख देंगे हम इसमें। तो दिस इज अबाउट मेटरनल बायोडेटा, ये हमने समझ लिया। पहले नंबर पे हमने मेटरनल बायोडेटा लिखना है। नाउ सेकंड इज फीटल वेलबींग। सेकंड पोर्शन कौन सा है? फीटल वेलबींग का, जिसमें हम लिखते हैं फीटल का हार्ट रेट, स्टेट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड, एंड थर्ड इज मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल। देखो सबसे पहला समझते हैं, फीटल हार्ट रेट जो है नॉर्मली होता है 110 से 160, ओके, बीट्स पर मिनट। और फीटल हार्ट रेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट एज डॉट से हम जो है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सेकंड इज स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड एमनियोटिक फ्लूइड, जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर हुई है नहीं हुई है, ठीक है। अगर रप्चर नहीं हुई है तो आप आई लिखोगे, आई मीन्स इंटैक्ट, ओके। बट अगर रप्चर हो गई है तो या तो एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर आया होगा, या फिर ब्लड स्टेन्ड आया होगा, या फिर मिकोनियम स्टेन्ड हो सकता है, या फिर ऑप्शन हो सकता है एब्सेंट, की मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं बट एमनियोटिक फ्लूइड आया ही नहीं, ठीक है। तो देखो अगर आपकी मेम्ब्रेन्स जो है इंटैक्ट हैं, ठीक है, रप्चर नहीं हुई है, तो यू विल राइट आई, ओके। बट अगर रप्चर हो गई है और क्लियर फ्लूइड आया है तो आप लिखोगे सी। ब्लड स्टेन्ड अगर एमनियोटिक फ्लूइड आया है तो आप लिखोगे बी, एंड मिकोनियम स्टेन्ड है तो ऑब्वियसली M, एंड एब्सेंट है तो A, ओके। अब देखो फीटल वेलबींग में हमने फीटल हार्ट रेट देख लिया है, स्टेट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड देख लिया है। लास्ट इज मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल, मोल्डिंग हुई है नहीं हुई है। मोल्डिंग जो है 4 ग्रेड होती है मोल्डिंग में, या तो 0 होगी, या 1+ होगी, या 2+ होगी, या 3+ होगी, ओके। अगर सूचर्स जो हैं, ये जो सूचर्स हैं ये दूर हैं, ठीक है, मतलब सेपरेटेड है, तो हम बोलेंगे 0 है, ग्रेड 0 है, ओके। बट अगर ये सूचर्स जो हैं एक दूसरे से टच हो रहे हैं तो इट मीन्स 1+ है, ओके। अगर सूचर्स
एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड हैं, बट जेंटली प्रेशर देने से वो जो है वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं, वापस अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो हम इसको बोलेंगे 2+, मतलब सूचर्स जो है ओवरलैपिंग है, सूचर्स ओवरलैपिंग बट रिड्यूसेबल, वापस जो है अपनी जगह पे चले जाएंगे अगर हमने जेंटली हल्का सा प्रेशर दिया तो। ओके, एंड लास्ट इज 3+, मतलब सूचर्स जो है ओवरलैपिंग है बट इरिड्यूसेबल का मतलब क्या होता है, अगर हमने जेंटली प्रेशर दिया सूचर्स के ऊपर वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाएंगे, ये जो है लॉक हो चुके हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ रेड फ्लैग, ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर है या सीवियर सीपीडी है, मतलब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल्डिंग में। 0 मतलब कि सूचर्स जो है सेपरेट हैं, 1 मतलब कि सूचर जो है बस टच हो रहे हैं, 2 मतलब सूचर जो है ओवरलैपिंग है बट रिड्यूसेबल है, मतलब अपनी जगह पे चले जाएंगे अगर हमने जेंटली प्रेशर दिया तो, बट 3+ मतलब ओवरलैपिंग है बट इरिड्यूसेबल है, अपनी जगह पे नहीं जाएंगे जेंटली प्रेशर देने पे, ठीक है। इसका एक निमोनिक है STON। ओके, मतलब सेपरेट, मतलब सूचर जो है सेपरेट हैं, T मतलब टच कर रहे हैं एक दूसरे को, O मीन्स ओवरलैपिंग हो रही है, एंड 4th इज N मतलब कि नॉन रिड्यूसेबल। ओके, सो दिस इज STON। इसके हिसाब से हम 0, 1+, 2+ एंड 3+ जो है इसको ग्रेड करते हैं। ओके, ये भी एक पिक्चर ही है, सेम है, 0+ है, ये 1+ है, 2+, 3+। ओके, सो दिस इज अबाउट मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल। ओके, अब हम इसको जो है रिकॉर्ड करेंगे कि फीटल हार्ट रेट कितना है। जस्ट सपोज आप 8 बजे की शिफ्ट में आए हो और आपने 9 बजे जो है फीटल हार्ट रेट चेक किया, ओके, और आपको मिला 120 बीट्स पर मिनट। तो आप क्या करोगे, फीटल हार्ट रेट को हम डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट। ओके, तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे, जितना आपको मिला है, आपको मिला है 120, तो आपने यहाँ पे डॉट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है नीचे आप जो है टाइम लिख दोगे, ये आपने 9 o'clock चेक किया है तो 9 AM पे। ओके, अब फीटल हार्ट रेट जो है हम हाफ आवरली चेक करते हैं, और ये एवरी बॉक्स जो है हाफ आवर का, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स ऐसे करके है, ठीक है। आधे आधे घंटे के ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, बट अगर बड़ा ब्लॉक होगा तो अभी मैं इसके बाद में दिखाऊंगी, वो जो है 1 आवर के होते हैं। ओके, तो अब उसके बाद में आप चेक करोगे 9:30 पे आपको मिला जस्ट सपोज 130 बीट्स पर मिनट, तो आप यहाँ पे डॉट लगा दोगे। उसके बाद में जस्ट सपोज आपने चेक किया और मिला आपको 150, तो आप यहाँ पे लगा दोगे। फिर उसके बाद में चेक किया तो 130 मिल गया दोबारा, तो यहाँ पे लगा दोगे। इस तरह से आप जो है डॉट्स लगाते जाओगे एवरी 30 मिनट्स पे। ओके, और नीचे जो है आप टाइम लिखते जाओगे। ओके, लास्ट में क्या करोगे, आप इस डॉट्स को मिला सकते हो ऐसे, फाइन। तो ये जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक ही पेपर पे, कि अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो जाए तो आपसे जो नेक्स्ट शिफ्ट में पर्सन आया है वो भी इजीली समझ पाए कि मॉर्निंग में इसका फीटल हार्ट रेट कितना था, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा था, ठीक है। ये सब जो है पता लगता रहेगा। नाउ कम टू एमनियोटिक फ्लूइड। बताया था मैंने, अगर मेम्ब्रेन्स जो है इंटैक्ट है तो आप जो है आई लिख दोगे। ओके, उसके बाद में अगर क्लियर है तो आप सी लिख दोगे, ब्लड स्टेन्ड है तो बी लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। एमनियोटिक फ्लूइड कैसे चेक करना है, जस्ट चेक करना है कि जो डिस्चार्ज आ रहा है, अगर फ्लूइड आ रहा है वो किस कलर का है, ठीक है। तो ये भी हम जो है एवरी 30 मिनट्स पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज मोल्डिंग। मोल्डिंग जो है हम 4 आवरली करते हैं। ओके, कोई भी ऐसी चीज जिसमें पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, वो हम 4 आवरली करेंगे। बट अगर कोई इजी चीज है जिससे मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा, वो हम एवरी 30 मिनट्स पे करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है। ओके, देखो, फीटल हार्ट रेट तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं होता बार बार चेक करने से, तो इसको हमने चुना 30 मिनट्स के लिए, हर 30 मिनट में हम चेक करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड है, जस्ट जो है पेशेंट का पैड चेक करना है कि कैसे कलर का फ्लूइड आ रहा है। ओके, तो ये जो है ये भी हम 30 मिनट्स पे चेक कर सकते हैं। बट मोल्डिंग चेक करने के लिए हमें पीवी करना पड़ता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो अननेसेसरी हम नहीं चाहेंगे कि बार बार जो है हम पीवी करें और इन्फेक्शन पेशेंट को हो, इसीलिए ये वाली चीज जो है हम 4 आवरली करेंगे। ओके, अब मोल्डिंग को आप इसमें भर सकते हो। अगर आपको मिला था 0 तो आप 0 लिख दो, 1+ मिला था तो 1+ लिख दो, 2+ मिला तो 2+ एंड 3+ मिला तो 3+। इस तरह से ये जो है आपको भरना है। ओके, दोबारा बता देती हूँ, ईजी है, इसमें कोई
घबराने वाली बात नहीं है, डॉट डॉट लगा दो। जितना भी आपको फीटल हार्ट रेट मिल रहा है, 120 है तो 120 पे लगा दो, 130 है तो 130 पे लगा दो, 110 मिला तो 110 पे लगा दो। इसमें तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये 110 से 160 के बीच में रहे। अगर इससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो आप नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, ओके। एमनियोटिक फ्लूइड में अगर इंटैक्ट है तो आई लिख दो, या फिर रप्चर हो चुकी है तो जैसा भी कलर है उसका वो लिख दो, क्लियर है तो सी लिख दो, ब्लड स्टेन है तो बी लिख दो, ओके। एंड मोल्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, 0, 1+, 2+ एंड 3+, ओके। तो फीटल वेलबींग को हम कैसे याद रख सकते हैं? HAM। H मतलब कि हार्ट रेट, A मतलब एमनियोटिक फ्लूइड एंड M फॉर मोल्डिंग। ये 3 चीजें हमें इसमें देखनी है, ओके। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हमें क्या क्या देखना है। फर्स्ट पॉइंट इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स का कितना डायलेशन हो रहा है, ठीक है। सर्विक्स स्टार्टिंग में होती है 0 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फिर जो है वो धीरे धीरे डायलेट करती है एंड इट गोज अप टू 10 सेंटीमीटर तक जो है ये डायलेट करती है, ओके। उसके बाद में हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट विल बी डिनोटेड एज X जो है हम इसमें लिखते हैं। देखो अब इसको देखते हैं कि ये डिनोट कैसे करनी है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम दे रखा है, वाई एक्सिस पे हमारा सर्विक्स प्लॉटिंग दे रखी है, ठीक है। एक्स की तरह इसको डिनोट करना है। अब इसमें देखने की क्या चीज है, सर्विक्स डायलेटेशन ही हमारा 4 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। उससे पहले हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना है। ये बात जो है WHO ने बोली है। देखो होता क्या है, लेटेंट फेज में जब तक प्रेग्नेंट वेमन होती है 4 सेंटीमीटर से पहले पहले, तो वो जो है टाइम वेरी करता है। मल्टी ग्रेविडा में अलग रहेगा, प्राइमी ग्रेविडा में अलग रहेगा, ठीक है। तो हमें पता नहीं चल पाता था कब एबनॉर्मल है और कब नॉर्मल है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता था, अगर थोड़ा भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लोगों को लगता है कि यार ये एबनॉर्मल है, कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और इसी वजह से जो है अननेसेसरी इंटरवेंशंस लिए जाते थे, ओके। बट फिर WHO ने क्या बोला कि 4 सेंटीमीटर से पहले आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम बहुत वेरी करता है। बट आफ्टर 4 सेंटीमीटर जब एक्टिव फेज ऑफ लेबर आ जाएगा, दैट इज सेम इन प्राइमी एंड मल्टी ग्रेविडा, तो यहाँ से जो है हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अपनी पहली मार्किंग जो है 4 सेंटीमीटर पे होगी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भरने का अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। यहां से हम जो स्टार्ट करेंगे, मतलब X लिखेंगे, ओके। नीचे टाइम लिख देंगे। आपने जैसे सपोज 8 बजे 8 AM पे जो है PV किया और डायलेशन जो है 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे X लिख दोगे, ओके। उसके बाद में अब आपको दिखेंगी 2 लाइन यहाँ पे, एक पे लिखा है अलर्ट एंड सेकंड पे लिखा है एक्शन। ये फिलॉप्ट एंड कैसल ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि अगर अलर्ट लाइन से चीजें जो है राइट में आ जाएं तो इट मींस ये जो है बैड साइन है, मतलब आपको पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बट अगर एक्शन लाइन से चीजें नीचे आ जाएं तो इट्स अ रेड फ्लैग, आपको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। अलर्ट लाइन से नीचे आएगी तो आप अलर्ट हो जाओ, और एक्शन लाइन से नीचे आएगी तो आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ओके। तो जब तक अपनी इवेंट्स जो हैं इधर अलर्ट लाइन से ऊपर है, इट मींस इट्स अ ग्रीन फ्लैग, लेबर जो है नॉर्मल है और अच्छा चल रहा है, ओके। बट अगर जो है इवेंट्स जो हैं अपने अलर्ट लाइन के और एक्शन लाइन के बीच में आ जाए तो इट्स अ येलो फ्लैग, मतलब आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ओके। बट अगर इवेंट्स जो है एक्शन लाइन के नीचे आ जाए तो इट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग, आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे आप लोगे एक्शन और इधर आप करोगे ऑब्जर्व, एंड अलर्ट लाइन में इट इज नॉर्मल, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा क्या देखेंगे हम यहाँ पे, देयर इज अ गैप ऑफ 4 आवर्स बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन लाइन, ठीक है। 4 घंटे का गैप होता है, 4 आवर्स का गैप है अलर्ट एंड एक्शन लाइन में, ठीक है। और क्या बताया WHO ने कि मिनिमम जो है 1 सेंटीमीटर पर आवर की सर्वाइकल डायलेशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एवरी आवर जो है 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट करनी चाहिए मिनिमम, ओके। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पार्टोग्राम नहीं देंगे, बस लिख के देंगे कंडीशन क्या है कि जो पार्टोग्राम है, ग्राफ जो है राइट टू द अलर्ट लाइन है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। राइट टू द अलर्ट लाइन, इधर जो है राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है, उधर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये लाइन का लेफ्ट राइट है या मेरा लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो इधर आप ध्यान रखोगे कि राइट जो है ये है, इसको हम राइट बोलते हैं, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि लेबर गोइंग राइट टू अलर्ट लाइन, ठीक है, अलर्ट लाइन के राइट में चला गया है, तो आप क्या करोगे? तो आंसर विल बी ऑब्जर्व, आपको बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है लेबर गोइंग राइट टू एक्शन लाइन के राइट में चला गया है, तो आप क्या करोगे? एक्शन लोगे, ठीक है। अगर आपको बोले लेबर गोइंग लेफ्ट टू अलर्ट लाइन, तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ओके। उसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई पेशेंट जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों जो है पेशेंट जो है अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में आ रहा है। तो इसके जो है मेनली 3 रीजन होते हैं, 3P, मतलब पावर, पैसेज एंड पैसेंजर, ओके। पावर मतलब कि मदर जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि पुश नहीं कर रही है, ओके। सेकंड इज पैसेज ही नैरो है, मतलब स्मॉल पेल्विस है यहाँ पे, ठीक है। पैसेज जो है स्मॉल पेल्विस अगर है इसमें, तो हम बोलेंगे कि पैसेज की वजह से प्रॉब्लम है। एंड पैसेंजर मतलब अगर लार्ज बेबी है तो, ठीक है, लार्ज बेबी है तो पैसेंजर में प्रॉब्लम है और इसकी वजह से जो ग्राफ है यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, अगर जो है इवेंट एक्शन लाइन के नीचे है तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली वी विल एक्शन लेंगे हम, ठीक है। बट एक्शन में क्या करेंगे? या तो हम सिजेरियन के लिए रेडी करेंगे, या हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए रेडी करेंगे, या फिर हम ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। बट अगर पेशेंट जो है येलो जोन में लाई करता है तो उसको रीअसेस करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करते रहेंगे, फाइन। अब देखो ये प्लॉटिंग कैसे करनी है सर्विक्स डायलिटेशन की। आपने जो है 8 o'clock की शिफ्ट में देखा, 8 बजे आके देखा 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन है, तो आपने लगा दिया X यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आपने चेक किया फॉर एग्जांपल 10 AM पे, ठीक है। वैसे तो 4 आवर्ली ये चेक करना है, ठीक है। बट अगर पेशेंट को पुश वाली अर्ज हो रही है, ठीक है, या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है, तो हम जो है थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 AM पे आपने चेक किया और आपको मिला 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे। फिर आपने 12 PM पे चेक किया तो आपको मिला 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे। उसके बाद में चेक किया तो यहाँ पे आपको 9 मिल गया, तो आप जो है इन क्रॉस को जो है मिलाते हुए चले जाओगे और देखोगे लाइन जो है अलर्ट लाइन के ऊपर है, इट मीन्स ये जो है नॉर्मल लेबर है, ओके। नाउ कम टू डिसेंट ऑफ हेड जो है कौन से लेवल पे है, तो हमें पता है अगर इस्चियल स्पाइन पे है हेड तो हम बोलेंगे 0 स्टेशन पे है, इस्चियल स्पाइन पे है तो 0 स्टेशन पे है, ठीक है। इससे ऊपर होता है -1, -2, -3, -4, -5, और इससे नीचे होता है +1, +2, +3, +4, +5, ओके। ये जो है हमारा अगर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में अगर आ रहा है तो डिसेंट हो रहा है हेड का, एंड नेगेटिव में है तो मतलब अभी ऊपर ही है, इस्चियल स्पाइन से ऊपर ही है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? O से, फाइन। तो अभी आपने 8 बजे जब PV किया था, ठीक है, तो आपको 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन मिली थी, एंड जस्ट सपोज आपको जो है -3 पे हेड मिला, ठीक है। तो -3 पे मतलब O जो है हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। फिर आपने 10 बजे चेक किया, 10 बजे आपका हेड आ गया है -2 पे, ओके, तो आप यहाँ पे O लगा दोगे। फिर जो है 12 बजे चेक किया तो 1 पे आ गया है, यहाँ पे O लगा दिया। 2 बजे चेक किया तो 0 स्टेशन पे है, फिर जो है ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, +1 +2 आएगा, ठीक है। तो फिर हम ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जैसे कि 4 बजे आपने चेक किया तो यहाँ पे 1 पे आ जाएगा अपना हेड, ठीक है। फिर जो है +2 पे आ गया, +3 पे आ गया, +4 पे आ गया। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके, और हम इसको मिला देंगे, ठीक है। दिस इज डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। एक्स से जो है हमने सर्विक्स दिखा दिया है, ठीक है, एंड डिसेंट ऑफ हेड जो है हमने O से दिखा दिया है, सिंपल, बस इतना ही है, ओके। अब देखो डिसेंट ऑफ हेड चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो PV करके चेक करोगे पर वेजाइनल, या फिर आप एब्डोमिनली चेक कर सकते हो कि हेड जो है कौन से स्टेशन पे है, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर बच्चे का हेड, फीटस का हेड जो है पेल्विक ब्रिम से ऊपर है, आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जो है अपने हाथ रख लिया है, ठीक है। अब अगर बच्चे का हेड 5 फिंगर्स ऊपर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे 5/5, पूरा का पूरा हेड ऊपर है। बट अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस से 4 फिंगर ऊपर है हेड, तो बोलेंगे 4/5 है।
3 फिंगर ऊपर है तो 3/5 है। देखो थोड़ा सा तो नीचे आ गया ना इसमें, तो 3 ही फिंगर आप यहाँ पे लगा पाओगे, 1 2 3। बट अगर 2 फिंगर्स ऊपर है तो 2/5 हो गया, 1 फिंगर ऊपर है 1/5 हो गया। एंड अगर हेड जो है पूरा नीचे आ गया है, ठीक है, तो जो है नन ऑफ हेड पाल्पेबल, कुछ आप पाल्पेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब 0/5। ओके, तो इस तरह से जो है हम एब्डोमिनली पता लगा सकते हैं कि हेड जो है कौन से स्टेशन पे है, ठीक है। बट जैसे जैसे हेड इसके नीचे आ जाएगा तो आपको जो है पीवी करना पड़ेगा, फिर जो है आप पाल्पेट करके नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। दोबारा से देख लो, 5/5 पूरा का पूरा हेड जो है ऊपर है, ओके। 4/5 मतलब थोड़ा सा नीचे आ गया, 1 फिंगर जितना, बाकी जो है ऊपर है। 3/5 में 3 फिंगर जितना ऊपर है, 2/5 में 2 फिंगर एंड 1/5 में 1, और 0/5 में मतलब कोई भी फिंगर जो है आप पेल्विक ब्रिम के ऊपर नहीं रख पा रहे हो। ओके, नाउ कम टू द कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट। एवरी 10 मिनट में जो है कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपकी जो है 3 कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं 10 मिनट्स में, तो आप क्या करोगे, एक बड़ा सा बॉक्स बना दोगे 3 तक, मतलब 3 तक जो है आपने ये बॉक्स बना दिया है। अब इसको भरना कैसे है, 3 तरह के बॉक्सेस भरे जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शंस आपकी लेस देन 20 सेकेंड्स है तो आप क्या करोगे, डॉट डॉट लगा दोगे इसमें, ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है 20 से 40 सेकेंड्स के बीच में है तो आप जो है ऐसे लाइन बना दोगे इसमें, ओके। एंड अगर कॉन्ट्रैक्शंस मोर देन 40 सेकेंड्स की आ रही है, मतलब अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो आप जो है इसको पूरा फिल कर दोगे, ठीक है, अच्छे से जो है इसमें कलर भर दोगे मोर देन 40 सेकेंड्स में, ओके। दोबारा बता रही हूँ, लेस देन 20 सेकेंड्स की अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, मतलब कि डॉट डॉट लगा दिया, ओके। बट अगर 20 से 40 है तो थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए हमने थोड़ी सी लाइन लगा दी है। एंड मोर देन 40 है, मतलब बढ़िया कॉन्ट्रैक्शंस हैं, गुड कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तो पूरा जो है हम बॉक्स को फिल कर देंगे, ओके। तो अब क्या है, हमने जो है कॉन्ट्रैक्शंस नोट की 10 मिनट के लिए, तो हमें मिली 3 कॉन्ट्रैक्शंस। 10 मिनट में जो 3 कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं है, माइल्ड है, तो हम इसको जो है डॉट डॉट भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हम कॉन्ट्रैक्शंस नोट करेंगे तो हमें मिली 4 कॉन्ट्रैक्शंस, ओके। 4 कॉन्ट्रैक्शंस मिली, 4 में हमें मिला है मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब 20 से 40 सेकेंड्स की हैं, तो हम जो है इसमें लाइंस लगा देंगे, ओके। एंड थर्ड में जब हम मिलेगी बढ़िया कॉन्ट्रैक्शंस हैं, 4 कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं और वो जो है मोर देन 40 सेकेंड्स की हैं, तो हम इसको पूरा जो है सॉलिड कलर से भर देंगे, ठीक है। पूरा जो है हमने इसमें भर दिया है, ओके। अब आपको ये डाउट हो सकता है यहाँ पे, इसमें तो हमने 1 ब्लॉक भरा है, इसमें 2 भरे हैं, इसमें 3 भरे हैं, तो दैट डज नॉट मैटर, ओके। तो मेन थिंग इज आपको नीचे टाइम मेंशन कर देना है कि कितने बजे की है, ओके। तो इसमें जो है हमने सर्विक्स देख लिया, डिसेंट ऑफ हेड देख लिया एंड कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ, दैट इज ऑक्सीटोसिन। अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है, कितना कॉन्सेंट्रेशन में चल रहा है, कितना ड्रॉप्स पर मिनट दे रहे हो, ये आप इधर लिख दोगे। नेक्स्ट इज ड्रग गिवन एंड आईवी फ्लूइड्स। अगर ऑक्सीटोसिन के अलावा कोई और ड्रग चल रहा है तो वो यहाँ पे लिख दोगे। आईवी फ्लूइड्स चल रहा है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो अपना क्या हो गया, मैटरनल बायोडेटा हो गया, फीटल वेलबींग हो गया है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर हमने देख लिया है, मेडिकेशन ऑक्सीटोसिन या आईवी फ्लूइड्स जो चल रहा है, एंड लास्ट इज मैटरनल पैरामीटर्स कैसे रिकॉर्ड करना है, ओके। मैटरनल पैरामीटर्स में क्या क्या होता है, आपको पल्स देखनी होती है, बीपी देखना होता है, ठीक है, टेम्परेचर देखना होगा, उसके बाद में यूरिन में कितना वॉल्यूम है, कितना यूरिन पास आउट किया है, या फिर प्रोटीन कितना है, एसीटोन कितना है, ये सब आप इसमें देखोगे, ओके। अब पल्स को जो है हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एंड बीपी को जो है हम एरो से दिखाएंगे, ओके। पल्स जो है हम एवरी 30 मिनट्स में चेक करते हैं एंड बीपी जो है हम 4 आवर्स में चेक करेंगे, ओके। पल्स जो है फ्रीक्वेंटली क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज ये जो है अर्ली इंडिकेटर होता है। अगर मदर को कोई डिहाइड्रेशन हो रही है या फिर शॉक में मदर जा रही है तो पल्स इज एन अर्ली इंडिकेटर, इसीलिए जो है हम उसको 30 मिनट्स में चेक करेंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर जो है 4 आवर्स में चेक करेंगे। यूरिन जो है जब भी वो यूरिन पास करेगी तब हम इसमें लिख देंगे, ओके। देखो एक चीज बता देती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन होगी कि कितनी कितनी देर में चेक करना है। एक तो जो है इन्होंने टाइम दे रखा है कि इतनी इतनी देर में कॉन्ट्रैक्शंस जो है 4
कॉन्ट्रैक्शन जो है 30 मिनट्स में चेक करनी है, पल्स जो है 30 मिनट में करनी है, बीपी 4 आवर्स में करना है, सर्वाइकल डायलिटेशन 4 आवर्स में करना है, ठीक है। बट अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर्स इज़ अ डेडलाइन कि 4 घंटे से लेट नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको ज़रूरत लगी 2 घंटे बाद ही कि यार एक बार चेक करके देख लेती हूँ, मेम्ब्रेन्स तो रप्चर नहीं होगी है, या फिर मदर को पुश करने की अर्ज हो रही है, तो आप जल्दी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बस आप नीचे जो है टाइम लिख दो और अपनी फाइंडिंग्स लिख दो, ओके। बट डेडलाइन से आपको लेट नहीं करना है, फ्रीक्वेंट थोड़ा सा आप कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो, ओके। अब पल्स का आप देख लो, पल्स जो है आप डॉट लगाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 बजे चेक किया तो आपको मिला 90 पल्स, 90 पे डॉट लगा दिया। फिर जो है आपने चेक किया 100 तो 100 पे डॉट लगा दिया। इस तरह से जो है आपको डॉट लगाना है। बीपी कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जांपल आपको मिला है बीपी 120/80, ओके। तो आप कैसे डिनोट करोगे? 120/80 तक जो है इस एरो को ले जाएंगे, ओके। ये एरो लगा दिया हमने, ठीक है। अगर आपको मिला है 130/90, ठीक है, तो 130 पे ऊपर वाली एरो एंड 90 पे जो है नीचे वाली एरो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ओके। इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड कर देती हूँ कि ये जो ब्लॉक्स थे फीटल हार्ट रेट वाले, ये है 30 मिनट्स के ब्लॉक, ठीक है। बट जो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने ब्लॉक्स देखे हैं, ये है 1 आवर का ब्लॉक, ओके। आपको दिख रहा है ना कि 2 ब्लॉक्स इसमें ऐड कर रखे हैं। तो ये बिग ब्लॉक जो बन गया है ये 1 आवर का है, और छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं 30 मिनट्स के होते हैं, फाइन। तो इस तरह से जो है आप डॉट से जो है पल्स बना दोगे एंड एरो से जो है बीपी बना दोगे। उसके बाद में टेम्परेचर आप लिख दोगे, यहाँ पे 98.8 है, 99 है, जैसा भी है आप यहाँ पे लिखते चलोगे, ओके। उसके बाद में यूरिन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml है, 300 ml है, 100 ml है, जो भी है आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, आप इधर लिख लोगे। अगर Na है मतलब प्रोटीन एब्सेंट है तो Na नॉट अवेलेबल। और अगर ट्रेस में है मतलब थोड़ा सा जो है, आप इसके लिए एक बॉटल आती है जिसमें कलर कोडिंग से आप पता लगा सकते हो कि इस यूरिन में कितना प्रोटीन है, ठीक है। तो उसमें लिखा आ जाएगा ये वाला कलर जो है ट्रेस का है, ठीक है। तो आप लिख दोगे ट्रेस है। 1+ है तो 1+ लिख दो, 2+ है तो 2+ लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोटीन को मेंशन करोगे। प्रोटीन क्यों चेक करना है हमें? प्री एक्लेम्पशिया के लिए, ठीक है। एंड एसीटोन क्यों चेक करना है? एक्चुअली मदर जो है जब लेबर में होती है कुछ खाती पीती नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है बॉडी में। तो होगा क्या, जब मदर कुछ खाएगी नहीं तो बॉडी जो है फैट को बर्न करने लग जाएगी और उसकी वजह से एसीटोन जो है यूरिन में मिलेगा, ठीक है। तो इट इज एन इंडिकेटर कि मदर को जो है IV फ्लूइड्स लगाने की जरूरत है क्या, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, या फिर कीटो एसिडोसिस तो पेशेंट को नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यूरिन इज चेक्ड फॉर एसीटोन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टोग्राम, ठीक है, कि पार्टोग्राम में क्या क्या हमें मेंशन करना होता है, ओके। कई जगह जो है ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ मिलेगा। फीटल वेलबींग में फर्स्ट, सेकंड इज प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड थर्ड इज मैटरनल डेटा। इस तरह से लिखा हो सकता है। कुछ जगह जो है ये 5 पार्ट्स में दिया होता है, कुछ जगह जो है 4 में दिया गया होता है, ठीक है। तो ये जो है इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन जो है इसके अंदर से आएंगे, ओके। तो मैटरनल बायोडेटा में हमने देख लिया कि मैटरनल का बायोडेटा है, फीटल वेलबींग में फीटल हार्ट रेट है, स्टेट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड है, मोल्डिंग है। प्रोग्रेस ऑफ लेबर में डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, डिसेंट ऑफ हेड एंड कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट, मेडिकेशन एंड मैटरनल पैरामीटर्स, ये जो है हम पार्टोग्राम में देखते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद में अगर कुछ डाउट हो तो नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप जो है एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राम का, ओके। उसको 2 प्रिंट आउट निकाल लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।